हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा होगा, त्रिकोणमिति यानी कि ऐसी कोई आकृति जिसमें 3 कोणों का यूज़ हुआ हो। कुछ इस तरह से हो सकती है, कुछ इस तरह से हो सकती है। त्रिकोण यानी कि जिसमें 3 कोणों का यूज़ हुआ हो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसमें आपका क्या त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज में आप जानते हैं सभी कि 3 एंगल होते हैं। उसका परिचय यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज यानी कि आपका कोई ट्रायंगल होगा जो क्या होगा, आपका समकोण होगा। इस तरीके से ये आपका एंगल है 90 डिग्री। कोई एक सीधी रेखा पर कोई लंब डाल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, और मैं इस लाइन को भी ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया आपका त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। 1 देखिए, एक ए बी और बी सी और सी ए। किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। आपसे स्पेशली बोला गया है त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। उसके बाद उनके सापेक्ष देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों जो साइड होती हैं, तीनों जो एंगल होते हैं, उनका एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो आपका एंगल ए और एंगल सी जो बचा हुआ है, इसका एडिशन भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ओवरऑल 180 के बराबर होना चाहिए। तो 90 + 90 180 होता है, तो ए प्लस सी भी 90 ही होंगे। तो बचे हुए कोण क्या होंगे, आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण होते हैं जो आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है? तो आपका ए और सी डेफिनेटली क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उसके सामने, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं के अनुपात, जैसे ये आपका एंगल ए है, इसके जो सापेक्ष भुजा है वो है बी सी सम्मुख, और एंगल सी है, इसके जो सम्मुख भुजा है वो है ए बी, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है ए सी। क्लियर? तो देखिए, उसके बाद यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण थीटा है, हमने मान लिया कि सी जो एंगल है ये है थीटा, तब थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है। यानी कि सी जो थीटा है, इसके सम्मुख जो भुजा होगी ये वाली, इसको कहेंगे लंब। क्या लंब होगा ये आपका। क्लियर है? उसके बाद कहा गया है कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका लंब हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख ये वाली है। सम्मुख मतलब इसके मुख के डायरेक्शन में जो भुजा है वो है ए सी। ये क्या है, आपका कर्ण है। क्लियर? और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। देखिए, एक भुजा आपकी लंब हो गई, एक कर्ण हो गई, बची क्या बी सी। ये क्या है, आपका आधार है। ठीक है, ये आपको बताया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात में। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक स्ट्रक्चर तो बन गया ऐसे। अगर मैं कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं इस तरीके से, ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, और मैं इस एंगल को ले लेती हूँ थीटा। यानी कि हमने माना ये दोनों एंगल न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ए और सी आपके दोनों ही न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि बी आपका ऑलरेडी 90 है और ओवरऑल का जो एडिशन होता है वो 180 के बराबर होता है। तो आपका ए और सी एंगल का एडिशन 90 के बराबर होगा। ठीक है, एडिशन 90 के बराबर होगा, इनमें से कोई भी एक 90 के बराबर नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। इस तरीके से यहाँ देखिएगा, अब मैंने ये एंगल ले लिया है थीटा, ये वाला ए। तो हमसे कहा गया है कि जो थीटा की सम्मुख भुजा है उसको कहते हैं लंब। तो थीटा की सम्मुख भुजा आप देखेंगे ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लंब। क्लियर है?
उसके बाद क्या कहा गया, समकोण यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहा गया है, कर्ण। तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा ये है, इसे कहा गया है कर्ण। क्लियर है। तीसरी भुजा कौन सी बची है आपकी, ए बी, तो ये क्या है, इसमें आधार है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बना है, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन के तैयार हो गया है। तीसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये एंड ये सीधी नहीं है, लाइन सीधी होनी चाहिए। कुछ इस तरह से ये आपकी ये आपका ट्रायंगल है कोई पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये एंगल है 90 डिग्री। क्लियर। और ये हमने मान लिया है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द आपकी थ्योरी कहा गया है कि जो आपका एंगल थीटा है उसकी सम्मुख भुजा यानी कि ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी लंब। क्लियर। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण, यानी कि ये क्या हो गया है आपका कर्ण। और जो आपकी तीसरी भुजा बची है यानी कि पी आर, ये होगी आपकी आधार। क्लियर है। तो देखिएगा हमारे 3 स्ट्रक्चर बने हैं, तीनों में यहाँ पर आपका लंब आधार कर्ण आ रहा है, इसमें लंब आधार कर्ण आ रहा है, इसमें कर्ण आपका नीचे आ रहा है, आधार इधर आ रहा है और लंब इधर आ रहा है। तो याद रखने की बात, समझने की बात ये है कि आपसे कोई एंगल बोला गया है थीटा और एक है उसमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो जो आपका 90 डिग्री एंगल होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण कहलाएगी हमेशा। और जो आपका एंगल थीटा जो आपको निकालना है उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे हमेशा क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जो आपकी तीसरी भुजा बचेगी उसे हम कहेंगे आधार। यही हमारा इसमें हमने बताया है। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं कि इनकी कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो हो गया, ये सारा खेल किसका है आपका, आधार, लंब और कर्ण का है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी आपने समझ लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, यानी कि आपका लंब आधार का, कर्ण आधार का, कर्ण लंब का जो रेशो होता है वही क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार। ये कितने टाइप्स के होते हैं, अनुपातों के प्रकार। आप लिखेंगे ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके, एक होता है साइन, कॉस, कॉसेक होता है आपका, एक साइन होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन लिखिएगा आप, साइन, कोसाइन। आपका एक टेंजेंट होता है। देखिए आपका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये सी क्या है आपका, स्मॉल लेटर है, कोसाइन। टेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। और आप लिख सकते हैं सेकेंड एंड आपका कोसेकेंट। ठीक है, ये आपके 6 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये आपका एस जो है वो स्मॉल लेटर है, सी भी आपका स्मॉल लेटर है और इधर ये सी भी आपका स्मॉल लेटर है। ठीक है, ये आपके 6 टाइप के होते हैं। इन्हें संक्षेप में, संक्षेप मतलब होता है छोटा रूप, संक्षेप में क्रमशः, क्रमशः मतलब कि हम एक एक करके बताएंगे
क्रमशः साइन, देखिए SINE था उसको SIN लिख दिया है, और कोसाइन को कॉस, ये हमेशा स्मॉल होते हैं लेटर्स सारे ही, फर्स्ट लेटर स्मॉल। उसके बाद इसको टेन, इसको कॉट एंड इसको सेक, और कोसेकेंट को हम लिख देते हैं कोसेक। ठीक है, इन्हें संक्षेप में क्रमशः इतना 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 लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्लियर है, ये आपके हो गए हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, उसमें आपकी कोई भी ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, ये आपका एंगल मैंने मान लिया है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, लंब होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी, और तीसरी भुजा आपकी क्या होगी, आधार होगी समकोण त्रिभुज में। क्लियर है, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक होती है आपका जो याद करने का, लाल LAL अपॉन कक्का KKA। ठीक है, इससे आप निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सभी की वैल्यू आप इसी एक ट्रिक से निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस एंगल थीटा के लिए मैं साइन की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि ये सभी क्या हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और हमें वो थीटा के रूप में निकालने हैं साइडों के रेशो के फॉर्म में। ठीक है, ये हमने इससे पहले जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें समझ लिया था। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, इस ट्रिक से आप देखेंगे लंब बटे कर्ण, ये होता है आपका साइन। ठीक है, ये होता है आपका कॉस, रेशो, अगर मैं ऐसे देखूँ रेशो, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन, और आपका आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और ये हो जाता है आपका लंब बटे आधार हो जाता है टैन। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है आपका L अपॉन K, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा जो होता है, अगर मैं ये थीटा एक न्यून कोण है, यहाँ आप लिखेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन थीटा कितना होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। ये रेशो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। लंब कितना है आपका AB और कर्ण AC। उसके बाद कॉस थीटा, देखिए ट्रिक से लाल बटे कक्का, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है एंगल में BC, और कर्ण कितना है AC, तो आप लिखेंगे BC अपॉन AC। अब हम निकालेंगे तीसरा, यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा के लिए ट्रिक आप याद करेंगे अपने माइंड में, लाल बटे कक्का, तो थर्ड वाला यानी कि L अपॉन A, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका AB, लंब बटा आधार, लंब है आपका AB अपॉन आधार कितना है आपका BC, ये क्या हो गया है आपका 10। उसके बाद आपका साइन कॉस 10 निकल गया है। उसके बाद आप निकालेंगे कॉसेक थीटा, यानी कि लास्ट वाला। अब देखिएगा, ये आपका साइन कॉस 10 है। उसके बाद आप नीचे से लेके चलेंगे, यानी कि ये कॉट होगा आपका आधार बटा लंब, और इधर आपका सेक यानी कि कर्ण बटा आधार, और इधर आपका कोसेक यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो मैं निकाल ली सबसे पहले कोसेक थीटा, तो यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना है आपका AC, और लंब है आपका AB। क्लियर। उसके बाद मैं निकालती हूँ सेक थीटा।
देखिए ये आपका एस स्मॉल ही होगा हमेशा लेटर, सी भी स्मॉल होगा 10 में, ये भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है आपका स्मॉल लेटर होता है। ये आपका सेक थीटा। देखिए सेक क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन में आपका आधार, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेक। कर्ण कितना दिया हुआ है, AC है, और आधार कितना है, BC है। क्लियर। तो कोसेक, सेक, उसके बाद आप लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होगा आपका, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। आधार कितना दिया हुआ है, BC, और लंब कितना है हमारे पास, AB। तो ये हमने 6 के 6 अनुपात हमने निकाल लिए हैं कि क्या क्या होते हैं। तो आप सिंपली इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, लाल यानी कि LAL बटा कक्का यानी कि KKA। ठीक है, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार। इसी तरीके से कॉट बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। ये 6 के 6 अनुपात हमने इस ट्रिक से समझ लिए हैं। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा कि साइन थीटा आपका AB अपॉन AC है और कोसेक थीटा आपका AC अपॉन AB है। आपको नहीं लगता कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं? ठीक है, अगर मैं साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा की डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन AC है, और कोसेक थीटा है आपका AC अपॉन AB। क्लियर। तो ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये यहाँ चला जाएगा। तो आप देखेंगे AB मल्टीप्लाई, सॉरी आपको डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है। अगर आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा के साथ में, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा कितना है आपका AB अपॉन AC है, और कोसेक थीटा है आपका मल्टीप्लाई AC अपॉन AB। तो आप देखेंगे AB से AB कैंसिल और AC से AC कैंसिल, ये 1 के इक्वल आ गया है, यानी कि आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1 आ गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया है। तो हमने देखा कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर है। इसी तरह से हम देखेंगे कॉस थीटा BC अपॉन AC है और सेक थीटा AC अपॉन BC है, इसके जस्ट अपोजिट है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा AC से AC कैंसिल, BC से BC कैंसिल, 1 बचेगा। तो आपका सेक और कोसेक की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार आपका कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होगा। किस प्रकार, जिस प्रकार हमने ये निकाला है। क्लियर। इसी प्रकार आपका कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और आप देखेंगे इधर टेन थीटा AB अपॉन BC और कॉट थीटा BC अपॉन AP आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें AB अपॉन BC की BC अपॉन AB से, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1। तो हमारा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा। उसके बाद देखिए ये आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ। ये हो गया है आपका। आपने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। भाई इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, रेसिप्रोकल हो गया है। और हम जैसे हमने ये लिखा था, तो हम सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और हम कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखे थे 1 2 3 ये फॉर्मूले लिखे थे हमने, एक ये और एक
इसी प्रकार हम इनका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हो गए हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। अब देखिएगा, हमने इससे निकाला था कि हमारा tan थीटा बराबर कितना होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये आप फॉर्मूले आप सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे ये फॉर्मूला। तो हमने tan थीटा बराबर पढ़ा था, देखिए क्या था, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार में शॉर्ट में लिख देती हूँ, लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है BC। ठीक है, और हमने एक चीज़ पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर पढ़ा था लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपका AB है और कर्ण है AC। क्लियर? इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा था आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका BC है और कर्ण कितना है AC है। क्लियर? आप देखेंगे अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है AB अपॉन AC है, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC। क्लियर? तो BC की मल्टीप्लाई होगी यहाँ और AC की मल्टीप्लाई जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका AB मल्टीप्लाई AC अपॉन AC मल्टीप्लाई BC। आप देखेंगे AC से AC कैंसिल, ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से AB अपॉन BC किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, तो हम इसे लिख देंगे इक्वल टू tan थीटा। इससे हमारा एक और फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया है कि tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्लियर है? ये हो गया है। इसी प्रकार आपका एक और फॉर्मूला बन सकता है। आगे आप देखिए, हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। आगे आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। क्लियर? तो ये आपका कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले ड्राइव होकर आ गए हैं। एक tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूला ड्राइव होकर और आ गए हैं। क्लियर है? ये सभी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। यहाँ से अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझना आसान हो जाएगा। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं आए हैं कि tan थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, इनमें रिलेशंस क्या हैं, कैसे बन रहे हैं, यही आपको क्लियर नहीं है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ में ना आए, दो बार में देखिएगा, लेकिन ये है बहुत ईजी। एक बार आपको समझ आ गया तो बहुत ईजी है, और मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में ट्रिक के साथ बता दिया है कि इनको कैसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ नोट हैं आपके, आप डालेंगे नोट। कुछ नोट हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री में आपसे 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि आपका अगर कोई एंगल साइन थीटा है, इस तरह से है साइन थीटा, क्लियर, तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं कैसे, साइन मल्टीप्लाई थीटा। आप तो कहेंगे मैम साइन अलग है थीटा अलग है, तो हम इसको साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं किसी भी एंगल को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में। तो यहाँ पर आपका साइन हो या कॉस हो या टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा को भी हम नहीं लिख सकते हैं कॉस मल्टीप्लाई थीटा के रूप में। क्लियर? सेकेंड नोट है आपका कि आप साइन स्क्वायर थीटा को
साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट आप साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, या आप नहीं लिख सकते हैं इसके इक्वल में। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन आप साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड थर्ड नोट है आपका कि आप साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा है, अगर मैं इसका होल इन्वर्स कर दूं, पावर -1 कर दूं, तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का अगर होल पावर -1 है तो उसे हम अपॉन में लिख देते हैं, यानी कि 1 साइन थीटा। क्लियर? लेकिन हम इसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे? साइन इन्वर्स थीटा। साइन इन्वर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके 3 नोट्स हैं, ये आपसे कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं। अभी आपका इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट।